अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी का जो प्रोसीजर है उसको जारी और सारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो लेक्चर सिस्टम है वो ऑनलाइन जारी है, तो इस लिहाज से आज आप लोगों का जो लेक्चर बनता है वो 30 अगस्त का, उसकी डायरी आप लोगों के सामने है। और आज हम बात करेंगे लूप के बारे में। आज हम लूप को समझेंगे प्रोग्रामिंग में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो चैप्टर चल रहा है और उसमें हम पढ़ रहे हैं स्क्रैचिंग के बारे में। स्क्रैच को देख रहे हैं, उसमें किस तरह से कंस्ट्रक्ट लगाते हैं, किस तरह से ब्लॉक लगाते हैं, किस तरह से उसमें हम एनिमेशन पैदा करते हैं, वो सारा कुछ हम देख रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 80 और आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वही आप लोगों को होमवर्क में करना होगा, वही आप लोगों ने याद करना होगा। तो आज का SLO है इंट्रोड्यूस लूप्स, रिपीट, फॉरएवर, रिपीट अंटिल। 3 तरह के लूप देखने हैं हमने, ये आपकी बुक में 3 तरह के बने हुए हैं। रिपीट लूप, ठीक है, रिपीट अंटिल और एक अकेला लूप जो होता है। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 80 को। अच्छा, अगर रिसेंटली हमने देखे ना कि लास्ट टाइम हमने क्या रीड किया था, तो आप लोगों को पता चले हम इस एग्ज़ाम्पल से ऊपर तक हमने रीड किया था और इस एग्ज़ाम्पल को हमने छोड़ दिया था। तो अब इसको ही साथ चला लेते हैं और इस एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखें तो इसमें आपको ये बताया गया है बेटा कि अगर, अच्छा इससे पहले हम कंडीशन पढ़ रहे थे ना, तो इस एग्ज़ाम्पल में ना आपको कंडीशन की इम्प्लीमेंटेशन या उसकी एप्लीकेशन बताई गई है, किस तरह से कंडीशन को लगाना है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट आर बिगर देन 0 इट इज़ ट्रू कंडीशन। जैसे आपने ना एक कंडीशन लगा दी है, ये एलोंगेटेड डायमंड सिंबल होता है ना, आपको पता है, इसमें लगाते होते हैं कंडीशन। तो आपने x ग्रेटर देन 0 आपने एक कंडीशन लगा दी बेटा कि जब भी आपका x 0 से ग्रेटर हो तो तब है कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो जैसे पॉइंट नंबर 2 है, इसमें देख लो, इन दिस एग्जाम्पल द स्प्राइट विल ग्लाइड फॉर 1 सेकेंड इफ़ द यूज़र टाइप ए। और हमने कंडीशन ये लगाई है कि आपका स्प्राइट ग्लाइड करेगा। ग्लाइड मतलब वो स्मूथली रन करेगा आगे, अगर आप क्या प्रेस करोगे ए। तो ए भी देखो अब 0 से अबव है ना, जो भी आप की प्रेस करते हो आपका स्प्राइट ग्लाइड करेगा, मतलब आगे मूव करेगा स्मूथली, एफर्टलेसली। अब व्हेन फ्लैग क्लिक्ड इफ़ की ए प्रेस्ड देन ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन। देखो आपने कैसा कंस्ट्रक्ट लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है कि अगर ए प्रेस करूँ ना मैं तो ग्लाइड करना 1 सेकेंड तक और रैंडम पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर हो ऐसे ही इसके आगे 10 कदम चलना या वो कदम जो आपने चूज़ किए होंगे, तो अब ग्लाइड करेगा 1 सेकेंड तक। ये देखो अब कंडीशन लगी हुई है ना, अगर 0 प्रेस किया तब वो नहीं मूव करेगा, तब जो भी प्रेस किया तो मूव करेगा आपका स्प्राइट, ठीक है। बाकी इन दिस एग्जाम्पल द कैट विल स्टॉप मूविंग आफ्टर इट हिट्स द रोड रेड लाइन एक्स कोऑर्डिनेट लोकेशन ऑफ 50। ये ना देखिए अब जैसे नीचे डिवीजन की हुई है पूरे ग्राफ में मूवमेंट की। जैसे ऊपर देखो ये रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, ब्लैक लाइन है और ये एक जो वर्टिकल है आपकी वो येलो लाइन है और 3 लाइन आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो अब वो 10 सेकंड तक ग्लाइड करेगा अगर आप ए प्रेस करते हो। और वो कितना दूर है जी, वो एक्स में मूव करेगा, एक्स में मूव करेगा 50 स्टेप तक। मतलब ये देखो एक्स है ना, ये आपकी वर्टिकल लाइन, तो इसमें 50 स्टेप तक मूव करेगा अगर आप लोग प्रेस करते हो ए, ठीक है। तो ये कंडीशन के बारे में एग्जांपल थी आप लोगों की, तो कंडीशन के बारे में समझने के लिए यहाँ एग्जांपल थी, इसको देखें। बाकी ये 3 में देखें, इन दिस एग्जांपल द कैट विल स्टॉप मूविंग आफ्टर इट हिट्स द रेड लाइन एक्स कोऑर्डिनेट लोकेशन ऑफ 50। तो ये 50, जब भी ये 50 एक्स ये जो है रेड लाइन तक पहुँच जाएगा आपका स्प्राइट, तब ये मूव करना स्टॉप कर देगा। तो एग्जाम्पल थी ये हमने साथ पढ़ लिए। इसके बाद लूप देखें, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, लूप्स के बारे में है। तो लूप को इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। A loop in programming can execute statements several times depending on a condition। ये कंडीशन होती है आपकी, और अगर आप ना किसी चीज़ को फॉरएवर रिपीट करना चाह रहे होते हो या आप किसी चीज़ को किसी हद तक रिपीट करना चाह रहे होते हो तो आप लूप लगाते हो।
इन स्क्रैच एनी ब्लॉक हुज लेबल बिगन्स विद फॉरएवर और रिपीट इन द लूपिंग कंस्ट्रक्ट। कोई भी इन स्क्रैचिंग में ना कोई भी आपका कंस्ट्रक्ट, जैसे आपको सामने एक येलो नज़र नहीं आ रहा कंस्ट्रक्ट, ये आप ऐसा ना मतलब इस शेप में कंस्ट्रक्ट होते हैं जिसकी शुरू में फॉरएवर लिखा हो या रिपीट लिखा हो, वो आपको क्या होता है लूप। जैसे ये सब आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये भी लूप है। आगे देखें, फॉर एग्जाम्पल विद दिस कंस्ट्रक्ट वी मे टेल अ स्प्राइट टू से हेलो। हम ना हेलो कहलवा सकते हैं अपने स्प्राइट से, और फॉरएवर भी कहलवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है कि वो हम 2 सेकंड तक कहलवाएँ, 1 सेकंड तक कहलवाएँ या जितना मर्ज़ी। इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ रनिंग और स्टॉप बटन इज़ नॉट पुश्ड, जब तक कि मैं स्टॉप ना करवा दूँ या प्रोजेक्ट आपका हेलो कहता रहेगा। द इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द फॉरएवर ब्लॉक कंटिन्यू टू बी एग्जीक्यूटेड फॉरएवर। वो ना जो भी चीज़ आपने इसके अंदर लगाई होती है ना वो चलती रहती है अंटिल कि आपने उसको स्टॉप नहीं कर देना